चलिए। तो ये बेटा हमने कर लिया था, आगे चलें। इसमें कोई पूछने की जरूरत, कोई पॉइंट? नहीं। यहाँ पे हमें टेंशन निकालनी थी बीच में। 10 मीटर पे 20 मीटर की रॉड है जिसका मास 20 kg है। 10 मीटर पे हमको टेंशन निकालनी है। 2 फोर्स लग रहे हैं, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो हमने इसका एक बीडी बना लिया। तो टेंशन किधर लगेगी? आगे की तरफ लगेगी, क्योंकि आगे का फोर्स बड़ा है, तो ये हम कर चुके थे। ठीक है ना। और पीछे से कितना फोर्स लग रहा है? पीछे से 50 न्यूटन लग रहा है। वही हमने कर दिया। टेंशन टी प्लस 50 न्यूटन, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, तो ये होगा इज इक्वल टू। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ था हमको। ये है ओके सर। बेसिकली दिया क्या था, एफ नेट हमको मालूम है 150 न्यूटन है। तो 20 मास है, तो इतना एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने पे 7.5 आ गया था। ठीक है सर ना। हाँ बेटा। क्योंकि 7.5 एक्सेलरेशन आया था, ये समझ में आ गया। ओ हाँ यस सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी हेडफोन की वजह से, अब आ रही है। हम्म, ये आ गया था। यही हमने फॉर्मूला जो है इक्वेशन लिख दी और वहां से टेंशन निकाल लिया। चलिए, यस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम्म इसके अंदर हमको टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है। ये क्वेश्चन 3 है, ये क्वेश्चन 4 है। 4 मैंने होमवर्क में दे दिया था। तो बताइए बेटा, क्या हाँ किया जाए, कैसे किया जाए? सर, ये भी आसान है। इससे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। हम्म तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। और हमें टेंशन निकालनी है इन स्ट्रिंग 1, तो हम ले लेंगे M1 F अपॉन M1। हाँ सर, तो हम ले लेंगे M1 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। और फिर हम अगर दूसरी डायरेक्शन में टेंशन निकालें तो हम ले लेंगे M1 प्लस M2 अपॉन, हाँ, M1 प्लस M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है ना। हाँ सर। चलिए, तो एक्सेलरेशन भी यही आया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10/3। और टेंशन भी यही यस। है, 10/3 न्यूटन। ठीक है। और इस वाले यस में सर। फोर्थ वाले का आंसर बताइए। ये किया नहीं था, अब इसको कर दीजिए फटाफट। फोर्थ वाले को अभी तो बताया सर मैंने आंसर। ये तो थर्ड बताया आपने। नहीं, मैंने फोर्थ बताया था सर, अच्छा, वो फोर्थ का बताया है। एफ है जी। चलिए, हाँ सर। तो इसमें इक्वेशन बना लेंगे इसी तरीके से और टेंशन निकाल यस लेंगे। सर। यहाँ पे टेंशन T1 या T मान लेते हैं, और यहाँ पे सर यहाँ पे क्या कहते हैं? M2 M3 के बीच में टेंशन ये यस अलग सर। होगी। T1 हम मान लेते हाँ हैं, सर। क्योंकि स्ट्रिंग अलग है तो टेंशन अलग। ठीक है ना। यस सर। इसका एक्सेलरेशन A मान लेते हैं। बस इक्वेशन लिखना शुरू कर दिए। F - T इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1। यस सर। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? T सर माइनस T1 टी इज माइनस टी टू वन M2A, इक्वेशन। यस सर। फिर उसके बाद तीसरी इक्वेशन आ जाइए। T1 इज इक्वल टू M3A, ये हो गया। ठीक है ना। बस हाँ सर। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं और 2 हमसे आंसर पूछा है, तो ये हम कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है।
फोर्स की टर्म्स में यस। निकाल लिया। चलिए, तो ये इक्वेशन बनाना आसान था, इक्वेशन हमने बना लिया। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। इस वाले में बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था ये 5 और 6 है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, 3 मास है आपस में ज्वाइंट है, और एक फोर्स पीछे से लग रहा है। हम्म। तो हमको दोनों ओके सर। जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं इनके बीच में नॉर्मल निकालना था। ओके सर। निकल जाएगा। हाँ सर। हम्म तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, पहले M1 यस सर। M2 के बीच के अंदर जो है वो नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो ये M1, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल लग रहा है इधर। सपोज ओके एक्सेलरेशन सर। यस A, सर। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो यस सर। जाएगा, F-N = M1A। यस सर। अब आ जाइए, तो ये तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई, यानी इस वाले नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अब n डैश की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए M2 का एफबीडी बना लीजिए, चाहे M3 का बना लेते हैं, वो आसान है। क्यों आसान है बताइए M3 का। सर M3 का इसलिए आसान है कि वो एंड में आता है, हमें पता ही है वो कैसा होगा सर। सिर्फ उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है ना, एक ही फोर्स लग रही है। यस इसलिए सर वो भाई। आसान है। इस पे 2 लग रहे हैं M2 के। ठीक है, तो वो n की टर्म्स में आएगा, यस। तो इसलिए M3 का बनाया। तो ये हमारा n डैश इधर लग रहा है M3 पे, तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ऐसे ही जल्दी से यहाँ पर यस बताइए सर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ वैल्यूज निकालनी है, फोर्स F लग रहा है, हाँ सर। इस तो वाले में हमें फोर्स निकालनी है। तो एक्सेलरेशन नॉर्मल ये सब निकालना है। हाँ सर, तो आसान है सर। तो तो मतलब इस वाले इसमें हो जाएगा। वही 10 वाले पे लिखना है, हम्म, 10 वाले पे इधर F हो गया, इधर हाँ N सर। हो गया। तो बताइए F-N = 10A हो गया ना। यस सर। तो N हाँ इजिक्वल सर। टू क्या हो गया, F + सर अब हमें 10। बस और A 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, F/M, F/15। हम्म F/, मतलब 2 सा 3 सा मतलब ठीक है। 4F/3। N हो गया, F कॉमन ले लिया, तो 15 + 10 25, 25 यस है। सर। तो इसको मैं कह सकता हूँ, 5 से कट गया तो 5F/3। ये नॉर्मल लग रहा है। यस सर। ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल देंगे। अब यहाँ पे जरा आइए, नॉर्मल निकालिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एफबीडी 5 का बनाएंगे, हाँ सर। तो इधर F और इधर N। ये 5 kg वाला मास है, लिख देते हैं, ये 10 kg वाला। तो यहाँ पे F-N = 5A। यस सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N = सर N = F F+5 है। + F-5 है। F/15। ठीक है ना। एक मिनट सर, वो प्लस क्यों जाएगा सर? सॉरी, हाँ माइनस होगा ना, तो ये गलती तो हमने यहाँ भी की है।
वही मेरे को लग रहा था सर। हम्म। माइनस होगा ना सर? हम्म, ध्यान नहीं दिया, करते चले गए। तो ये हो जाएगा 5/15, तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम्म, एफ माइनस वन यहाँ बाई पर थ्री हो तो जाएगा मतलब 10, तो 2/3। 2/3 है। ठीक है ना? अब ये देखिए, नॉर्मल, जबकि बॉडी सेम है, मास सेम है, फोर्स सेम है, लेकिन नॉर्मल डिफरेंट लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? यस सर। यहाँ पे F/3 लग रहा है, यहाँ पे 2F/3 लग रहा है। यही दिखाने के लिए मैंने इसको सॉल्व किया है। एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा डिफरेंट? तो एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा जिस तरह सेम की है। होगा, क्योंकि फोर्स सेम है, मास सेम है, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। गुड। यस सर। चलिए, ये वाला 7th 8th। ये क्वेश्चन बताइए क्या और है? पहले तो देखें क्वेश्चन, आपको याद आता है? 7th वाला। हाँ, 7th वाला। ओके, तो आप एक फोर्स लगा रहे हो 10 kg के ब्लॉक पे जो 10 मीटर लॉन्ग है। हाँ। ठीक है। और वो चिपका हुआ है एक ब्लॉक 10 kg का उसके नीचे। हम्म। तो हमें टेंशन बतानी है 3 मीटर तक। हम्म। ठीक है, फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है 100 न्यूटन। तो कैसे किया है बताइए जल्दी से। अम सर हमने, सर बेसिकली हमें पहले एक्सेलरेशन निकालनी है कितनी होगी, है ना? वो हमारे पास आ रही है 100/25। पता है कि एफ कहाँ लग रही है? एफ मतलब एफ नेट कहाँ पर है? तो हम्म। एक तो लग रहा है ऊपर, एक लग रहा है 200 न्यूटन नीचे। तो हम्म। नीचे वाला जो डोमिनेट कर रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन होगी नीचे की तरफ एट द रेट ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें हम्म। टेंशन बता दिया ना एट 3 मीटर्स। यस। तो सर हमें पता है कि अगर एक पे m/l है तो मतलब थ्री पे मतलब 3 × 10/10 मतलब 1। क्या मतलब करें, थ्री एसबीडी बना देंगे वो? इंटू वन हाँ, ऊपर हाँ लग सर रहा वही। है 100, और नीचे क्या लग रहा है? नीचे फोर्स बताइए क्या लग रहा है बेटा? तो नीचे फोर्स लग रहा है सर, क्या कहते हैं सर, 200। हम्म, मेरे ख्याल से 150 लग रहा है। क्यों सर? बेटा टेंशन निकाल रहे हैं ना इस वाले पॉइंट पे, तो ओ नीचे वाला मास टेंशन। तो 15 ही न्यूटन है ना। 10 और 5, सॉरी, सॉरी, 3 मीटर 150 है थोड़ी ना, होगा तो सर। 3 मीटर का जो वेट होगा वो 3 kg होगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो वेट तो हो मतलब जाएगा वो 70, वन मतलब के वन जी सेवेंटी प्लस होगा ना सर टेन नीचे तो फिर। 17 kg, तो 170 न्यूटन होगा। 170 यस सर। हम्म। एक्सेलरेशन जो है वो आपने निकाल ही दिया है, वो किधर लग रहा है, नीचे, ma। ठीक है ना? तो अब मुझे बता यस सर। दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी, क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ जा रहा है तो 170 -100 इज इक्वल टू ma। तो मास तो पूरा ही यस सर। लेंगे क्योंकि पूरा मास जा रहा है, तो 20 हाँ सर। इंटू, नहीं, ये तो हमें टेंशन की टर्म्स में लिखना है ना। हम्म।
यहाँ पर कराया था हमने, ठीक है। मुझे किया। चलिए सॉल्यूशन देखिए क्या समझ, देखिए कैसे किया है। हम्म। सर तो 170 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो मतलब नेट फोर्स तो मतलब क्या कहते हैं, जो नेट फोर्स होगा वो तो नीचे की तरफ होगा ना 70 न्यूटन। तो एक्चुअली ऊपर अगर हम नेट फोर्स, जो न्यूटन फोर्स लग रहा है और हमें टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालने के लिए ही तो सारी कहानी करनी थी हम लोगों को। तो टेंशन जो है वो नीचे की तरफ लगेगी, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये जो टेंशन नीचे की तरफ लग रही है, ये हो गई, और प्लस ऊपर जो वेट है 3 kg, उसकी वजह से नीचे की तो तरफ 30 न्यूटन। लगेगा 30। तो यहां से इक्वेशन हमको बनानी है, टेंशन प्लस 30 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये जो मास है 3 kg इज इंटू 5। हाँ सर। तो यहाँ से हमारी टेंशन आ गई 85 न्यूटन। यस सर। हम्म, अच्छा, टेंशन अगर हम ऊपर मान लें तब, ऊपर मान के करिए जरा सा। टेंशन अगर ऊपर मान ले, हाँ, मतलब ऊपर कितना फोर्स आओगे? नहीं वहीं पे टेंशन अगर हम ले लें, ये तो पर टेंशन टेंशन ऊपर क्यों ऊपर होगी सर? रहती है। वेट, हाँ टेंशन ऊपर होनी चाहिए यार। हम्म, भाई टेंशन नीचे लग रही है तो टेंशन ऊपर भी लग रही होगी ना। तो मतलब 100 + T तो इज इक्वल्स अब टू की बार 170। इसका एफबीडी बनाइए। हाँ तो मतलब 100 + T इज इक्वल्स टू पर लग 170 रहा है टी, प्लस ठीक है। और 100 और नीचे क्या लग रहा है, 30 नीचे 170। और 30। सर बॉडी का भी तो वेट है सर। हम्म कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, एक तरीके से निकाला, दूसरे वाले से आप भी ट्राई करिएगा, मैं भी देखूंगा, अभी टाइम वरना वेस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। ओके। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ओके। तो सर इसमें, हाँ सर एक बॉडी है, इसका मास ग्रेटर है, तो हमें एक्सेलरेशन टेंशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन m2 की तरफ होगा सर। हम्म और एम एक ही नीचे तो है, तो मतलब पता है टेंशन मान कम से है m2g ये से, तो होगा। हम्म तो मतलब m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a। और हम्म फिर t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a। हम्म सिंपल। तो तो दोनों दो को इक्वेट कर इक्वेशन देंगे, बन दोनों गई, को ऐड दो कर देंगे। वेरिएबल हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर। हम्म चलिए। हम्म ये यहाँ पे किया हुआ, यही दो इक्वेशन तो बताई थी आपने, ठीक है ना। हाँ सर। इससे ए की वैल्यू पहले निकाल ली है, ठीक है, और यस सर। फिर टी की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स क्या थे, कुछ याद है। um, ये तो फॉर्मूले है ना सर? क्या डिस्कस किया था कुछ, वेट बताई थी मैंने, मुझे याद आ गया।
मैंने ये राइट। बताया था कि जो हमें आंसर दिए होंगे ऑप्शन में चार, उसमें से एक दो तो हम एलिमिनेट कर देंगे डायमेंशन के बेसिस पे। हाँ यस सर। समझ रहे हैं? तो ओके। क्या होगा, उसमें दिया होगा ऊपर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे जो मतलब न्यूमिनेटर में मास मल्टीप्लाई किया होगा, डिनोमिनेटर में मास जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो उससे क्या होगा, हम देखेंगे एक्सेलरेशन की यूनिटी नहीं आ रही है, तो उससे हम डिवाइड मतलब वो कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे एक आध ऑप्शन को। और एक आध ऑप्शन को हम लोग M1 M2 मास को बराबर रख करके एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए बराबर रख करके? अगर दोनों मास बराबर हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों तरफ वेट बराबर हो गया तो एक्सेलरेट ही नहीं करेंगे। जीरो हो गया सर। हाँ, ये हो गया। तीसरा एलिमिनेशन का तरीका ये भी हो सकता है, इससे एक आध एलिमिनेट हो जाए ऑप्शन कि एक मास को जीरो रख दीजिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, फ्री फ्री फॉल हो जाएगा ना। यस सर। हम्म। तो ये जो है वो एक दो तरीके थे जिससे हम इतना कैलकुलेशन की बजाय ट्रिक लगा करके कर सकते हैं। चलिए, ओके सर। अभी सवाल में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। 9 में क्या था क्वेश्चन, कुछ याद है? नाइन वाले में एक बॉडी रखी हुई है, एक हम्म। एज पे एक पुलिस से अटैच है, दो मास है M1 और M2, दोनों सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड है। हम्म। तो हमें बताना था कि वो कितनी है, टेंशन और एक्सेलरेशन। हम्म। तो हाँ, हम टेंशन तो निकाल सकते हैं सर हमें। तो बस यहाँ क्योंकि पर इक्वेशन बना लीजिए और दोनों इक्वेशन से दोनों वेरिएबल आ जाएंगे। यस ठीक है ना? यस। कल है, कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर बताइए, इसमें क्या होगा क्वेश्चन 10 में? हम्म। क्वेश्चन 10 को कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन 10 को भी सेम चीज से करेंगे, पर हमें ये इस केस में इक्वेट करना पड़ेगा कि तो जो टेंशन जो वहाँ होगी पे। वो किसके बराबर हो जाएगी, M2 जी यस। के बराबर हो जाएगी। M2G के, हम्म। और M1G साइन थीटा माइनस T इज इक्वल्स टू M1 A। यस, ये पॉइंट है, M2G के बराबर तो टेंशन हो गई। अब इक्वेशन बना देंगे, तो T इज इक्वल T माइनस M। नहीं, लेकिन नीचे जा रहा है ना ये वाला फैक्टर बड़ा है, तो M2। लेकिन ये बराबर कैसे होगा, ये भी तो हमने सही नहीं लिखा है, ये बराबर नहीं होगा। बताइए क्यों बराबर नहीं होगा? सर इसलिए कि क्यों नीचे बराबर जा नहीं रहा है होगा? ना। तो नीचे जाने का हाँ मतलब ये सर। बराबर नहीं है, बराबर होता तो रुका रहता ना। यस सर। टेंशन ऊपर लग रही है, M2G नीचे लग रहा है। M2G बड़ा यस होगा सर। तभी तो नीचे एक्सेलरेट करेगा, वरना तो एक्सेलरेट करेगा ही नहीं। अब हाँ यहाँ सर। पे आ जाइए, तो यहाँ पर जो है M1G इधर लग रहा है, इधर जो है वो M1G साइन थीटा लग रहा है, ये M1G कॉस थीटा लग रहा है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, T माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1A। इक्वेशन नंबर 2 ये बन यस। जाएंगी। बेसिकली हम लोग यहाँ पर
इक्वेशंस बनाना ही तो सीख रहे हैं। इक्वेशन बन जाएंगी, बनाना हाँ आ सर। जाएगा, तो बाकी वैल्यूज भी निकल जाएंगी। डाटा हमको दिया हुआ होगा, उससे हम निकाल लेंगे वैल्यू। ओके सर। तो ये क्वेश्चन हमारा 10 भी हो गया। चलिए, गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। बताइए बेटा, क्वेश्चन 11 में क्या था, जल्दी से। लेक्चर लग रहा है आपने देखा नहीं, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है समझने में। नहीं सर, देख लिया सर। आसान है हम्म, ये वाला, मैं तो बस चेक कर रहा है कि बेस्ट पे कैसे पुट करना है। ये वाला हम्म। भी आसान है सर। अगर हम पुल करेंगे, हमें बस ध्यान रखना है कि भाई एक जगह वेट पे एक हमको जगह दिया पे। हुआ है, तो यस सर। उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जिधर ज्यादा वेट है उसी तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो ये एक्सेलरेशन का यस सर। डायरेक्शन है। अब बस इक्वेशन बनानी है। इस वाले के लिए 5 kg के लिए एफबीडी ये बन गया, और 4 kg के लिए एफबीडी ये बन गया। ठीक है ना? ये यस एक्सेलरेशन सर। कैसे आया? तो ये वाला एक्सेलरेशन कैसे आया सर? टोटल मास कितना है पूरे टेबल पे? 19 है। और हाँ, टोटल मास जो है 19 है, और नेट फोर्स कितना लग रहा है? इस तरफ लग रहा है 50 - 40 10 होता है। तो हाँ, मतलब 10 अपॉन, क्या 19। कहते हैं, टोटल मास 19, तो इसलिए और देखिए स्ट्रिंग डिफरेंट है, इसलिए टेंशन भी डिफरेंट है। इधर T1 है, उधर T2। ठीक है, बोलो बेटा। हाँ सर। T1 इधर, T2 इधर, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। तो ये आंसर आ यस। गया। तो चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आ जाइए। ये क्वेश्चन स्प्रिंग वाले हैं। तो स्प्रिंग का तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, जो स्प्रिंग की कंप्रेशन या इलोंगेशन लेंथ होती है। ठीक है। यस सर। हाँ, और इसके नेगेटिव क्या होता है हमेशा? अगर इलोंगेशन होगा तो फोर्स किधर लगता है? स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? ऑलवेज टूवर्ड्स, टू, बोलिए, हाँ, हाँ सर, ऑलवेज टुवर्ड किधर? द, हाँ, मीन पोजीशन स्प्रिंग, यस, मीन पोजीशन, यस सर। ऑफ स्प्रिंग। हमेशा स्प्रिंग पोजीशन की मीन पोजीशन की तरफ लगता है। ये हाँ हो। सर। हम्म तो ये हो गया, ये फॉर्मूला बन गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एफ और एक्स के बीच में, स्प्रिंग फोर्स और एक्स के बीच में हमने ग्राफ ये बनाया। तो कहाँ से पास हो रहा है? स्ट्रेट लाइन है, और ओरिजिन से पास हो रहा है। और इसको यहाँ से क्यों पास कराया, ऐसे क्यों नहीं पास कराया? ऐसे क्यों सर, नहीं? तो कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होती है सर। क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप है ना। हाँ, स्लोप नेगेटिव, यस सर। हम्म। और ये जो है, ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। अगर वेक्टर लगाएंगे तो -kx लिख देंगे। जिधर x होगा, ओके जिस सर। डायरेक्शन में, उसके अपोजिट फोर्स लगेगा। ओके सर। ठीक है ना? वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जाएगा। चलिए, ये भी खत्म हुआ। अब आइडियल स्प्रिंग की कंडीशंस क्या थी, जल्दी से पढ़ लीजिए। एक तो आइडियल स्प्रिंग को हम लोग मानते हैं कि वो मासलेस है, जैसे स्ट्रिंग को मानते थे मासलेस।
दूसरा, यस सर। स्प्रिंग फोर्स विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। यस सर। यही स्ट्रिंग के लिए भी मानते थे हम लोग कि टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम रहेगी। ऐसे स्प्रिंग के अंदर भी हर पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, और तीसरा पॉइंट क्या है? स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू रेस्टोर द मीन पोजीशन। तो ये तो हम अभी डिस्कस किया। तो ये 3 पॉइंट हो गए। गुड। उसके बाद ये मैंने डायरेक्शन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर हम यस सर। इलोंगेशन करेंगे, ये क्या है? इलोंगेशन। तो बताइए, इलोंगेशन में स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? हम फोर्स सर इधर इनो लगाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव, इधर लगेगा। ऑपोजिट। नहीं, यस मैग्नीट्यूड सर। वाइज बराबर होगा। ठीक है ना? लेकिन यस सर। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। और अगर मैंने कंप्रेशन कर दिया है, तब क्या हो जाएगा? मैं फोर्स इधर लगाऊंगा, सॉरी, मैं यस सर। फोर्स लगाऊंगा इधर। स्प्रिंग फोर्स कंप्रेशन करने के लिए तो इस तरफ लगाऊंगा ना, एफ। तो स्प्रिंग क्या करेगी? इधर फोर्स लगेगी। वो एक्सपेंड होना यस चाहेगी, सर। मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। यस सर। ओके। अच्छा, यही यहीं से ये बात दोबारा से बता देता हूँ कि टेंशन में हमेशा जो टेंशन होती है वो हमेशा क्या होती है? अवे फ्रॉम दी कांटेक्ट होती है। लेकिन यस सर। स्प्रिंग हमेशा अवे नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? इलोंगेशन के केस में इधर लग रहा है। यस सर। ठीक है ना? इधर लग रहा है। लेकिन कंप्रेशन के केस में किधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स? इस तरफ लग रहा है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे टुवर्ड्स लग रहा है और यहाँ पे अवे लग रहा है। तो डिपेंड करता है कि कंप्रेशन है या इलोंगेशन, उसके हिसाब से स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन सेम रहता है। चलिए, अब ये एक थर्ड पॉइंट और है, थर्ड फोर्थ जो भी है, कि जैसे ही हम स्प्रिंग को कट करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स उस स्प्रिंग का जीरो हो जाता है। ओके सर। क्यों हो गया? इसलिए कि एक एंड फ्री हो गया। और जब आपने एक तरफ फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग में, दूसरी तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो बताइए जीरो नहीं हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स डेवलप होने के लिए दोनों एंड पे बराबर फोर्स लगने चाहिए ना। यस सर। वही हाँ हो गया। सर। कट ओके करने सर। पे एक एंड से फोर्स जीरो हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा फौरन। यही बात देखिए यहाँ पर भी समझाई। यस सर। जो ऊपर समझाया डायरेक्शन वाला, वही बात ये समझाइए। देखिए वही बात है ये। यस सर। हम्म, चलिए, स्प्रिंग फोर्स भी हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग वेइंग मशीन। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग वेइंग मशीन क्या होती है? सर जो रीडिंग ऑन स्प्रिंग फोर्स होता है उसी को हम स्प्रिंग रीड। फोर्स। हाँ, यस सर। स्प्रिंग फोर्स को ही हम रीड करते हैं, वही वेइंग मशीन की रीडिंग होती है। अब जैसे मान लीजिए यस मास को मैंने सर। यहाँ पे हैंग कर दिया, तो जब इसको मैंने हैंग यस सर। किया तो इसका मास, इसकी वजह से नीचे वेट कितना है? mg। तो mg की वजह से टेंशन यस सर। कितनी क्रिएट हो गई? T। इस T की वजह से यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना क्रिएट हो गया? के एक्स, जितना एलोंगेशन आया होगा। यही के एक्स क्या है? हाँ सर। स्प्रिंग फोर्स है। और यही स्प्रिंग फोर्स जो है वो रीडिंग में आ जाता है।
ठीक है ना। यस सर। उत्तर में रीडिंग आ जाता है। इसी तरीके से स्केल को सेट किया होता है। 100 हाँ सर। ग्राम लगाया तो इतना लटकेगा, तो वो निशान बनाते चले जाते हैं स्केल पर। 100 का वेट लटकाते जा रहे हैं और निशान बनाते जा रहे हैं, या एक एक केजी का लटकाते जा रहे हैं और निशान बनाते जा रहे हैं। जैसा वेइंग स्केल बनाना हो, जितनी सेंसिटिविटी का बनाना हो। ठीक है ना। ओके सर। हम्म, चलिए, तो ये भी हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर। हम्म, तो इसमें बताइए, रीडिंग बतानी है आपको, छठे में और सातवें में, दोनों में। एक में हमने क्या किया है, स्प्रिंग को एक के नीचे एक लगा दिया है, कह दीजिए सीरीज में लगा दिया है, और यहाँ पे पैरेलल में। मास जो है वो 10 केजी का हमने यहाँ पर यस सर। हैंग कर दिया है। बताइए टेंशन कितनी होगी स्प्रिंग में, या स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। तो 10 केजी की वजह से नीचे जो सर। फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो टेंशन भी हाँ 100 न्यूटन, सर। और टेंशन हंड्रेड यस न्यूटन सर। स्प्रिंग फोर्स 100 न्यूटन। हाँ सर। और ये वाली टेंशन जो है, ये कितनी होगी, ये भी 100 न्यूटन सर होगी, ये इसलिए भी कि 100 न्यूटन। स्प्रिंग तो मासलेस होती है ना। हाँ सर वही सर। तो ये वाली भी 100 न्यूटन हो जाएगी। यानी थ्रो आउट सारी स्प्रिंग में, अगर हमने सीरीज में इनको कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन ही रहेगी। यस सर। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बताइए। स्प्रिंग सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। स्प्रिंग यस सर। कांस्टेंट सेम का मतलब स्प्रिंग सेम। लेकिन अगर यही मैंने पैरेलल में लगा दिया, जैसे यहाँ पे लगाया है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। सेम स्प्रिंग, सेम वेट। हाफ कर देती है। हाँ, हाफ हो गई। टेंशन इस बार, या रीडिंग जो है स्प्रिंग में या वेइंग हाँ मशीन में हाँ सर। हाफ हो जाएगी। क्योंकि टेंशन यस सर। एक में टी, दूसरे में टी। तो यहाँ तो 2T यस इज सर। इक्वल टू 100 हो गया। तो T इज इक्वल टू 50 न्यूटन हो गया। तो यही स्प्रिंग के अंदर दिखाएगा। ठीक है ना बेटा। यस सर। चलिए, नेक्स्ट हमारा ये वाला बताइए जल्दी से। 7th, 8th है, ये 9th है, दोनों में क्या होगा। सर 100 दोनों में इधर लग रहा है, 100 न्यूटन इधर लग रहा है।